What's up everyone? Welcome back to the channel. It's been quite a long time. आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी और जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं तो उनसे बात होती रहती है। जो बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे उनके मैसेजेस आते रहते हैं तो बात होती रहती है। तो रिसेंटली हमारे पास CA फाउंडेशन जून 2024 का रिजल्ट आया विच वॉज समवेयर अराउंड 14% और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर करा। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ गुड विशेस। बट बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो आज मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं जो क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखना। और सारे स्टूडेंट्स जो अब अगला अटेम्प्ट देंगे उन तक शेयर करने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह तुम्हारी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब जून के बाद जो हमारा जनवरी 2025 है उसमें किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। सो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास टेक्स्ट आए कि सर हमने क्लियर करा। मुझे सबसे पहले उन सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग अपने करियर में एक स्टेप और आगे बढ़े हो। एंड मेरे पास दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकलती हैं सभी बच्चों के लिए और मैं हमेशा से ही बच्चों के लिए एक अलग लेवल का प्यार रहता है, अपनापन रहता है कि बच्चे कुछ करते हैं ऐसा लगता है मैंने कुछ अचीव करा है, मैंने कुछ पाया है। बट बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आए जिसमें बच्चों ने बताया कि सर हम क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर 14% रिजल्ट है तो 100 में से 14 स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर कर पाए हैं और 86 स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए। तो समवेयर उन बच्चों से भी मैंने डिस्कशंस करे कि यार क्या हुआ, किस तरीके से रहा। कुछ बच्चों ने बताया सर मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो आई वो लॉ में आई, मेजॉरिटी प्रॉब्लम लॉ में आई। उसका रीज़न ये होता है बच्चों, लॉ बहुत प्रैक्टिस मांगता है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मांगता है। दूसरी बात, आपने ये सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा होता, 11th में नहीं पढ़ा होता, न्यू सब्जेक्ट होता है, तो आपका इसके साथ कंफर्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखो मैं लॉ से बहुत नेक्स्ट लेवल प्यार रखता हूँ। मैंने अपनी CA में भी लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके साथ साथ मैंने जब अपनी LLB करी तो 3 साल लॉ के इतने करीब रहा मैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट किस तरीके से चलेगा या आपको क्या इसमें करना पड़ेगा कि आपके मार्क्स आए। तो इस सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई। कुछ बच्चों ने बताया सर मैथ्स, बीइंग हम नॉन मैथ स्टूडेंट है तो हमारे लिए मैथ्स एक मेजर इशू बन जाता है ना। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मेजॉरिटी ने कर लिया, बट फिर भी कुछ बच्चों को वहां पे भी एक पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन यानी कि क्यूमुलेटिव 200 नंबर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत रही बच्चों को, वो सम नहीं बन पाया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफ़ी रही। तो बच्चों देखो यार, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है। कई बार हम पास होते हैं जीवन में, कई बार हम पास नहीं भी होते जीवन में। फेलियर्स, आपको कभी भी उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। फेलियर्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ। फेल आप होगे, अगली बार आप नेक्स्ट और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको अब आगे CA कंटिन्यू करनी है या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब वो तीसरा सोच रहे हैं दे या ना दे। बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार अब नहीं हो पाए तो उनको लग रहा है कि यार एक अटेम्प्ट और। तो यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको खुद को रेडी करना है फॉर द नेक्स्ट बैटल, है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझो, अपने आप को मेंटल रिलैक्सेशन दो, प्रेशर से बाहर आओ और प्रैक्टिकली सोचो कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलना होगा और तैयारी करनी होगी अगले अटेम्प्ट की, अगर आप जनवरी 2025 देने वाले हो, समझे। तो सर आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं YouTube पे ही एक शानदार चीज जो कि होने वाला है न्यू बैच फॉर CA फाउंडेशन जनवरी 2025। बिल्कुल इसी चैनल पे, ये हमारा जो प्रोफेशनल स्टडीज वाला चैनल है, जो UG वाला चैनल है, इसी चैनल पे एक नया बैच आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा लॉ अच्छे तरीके से। लॉ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आई ना, तो मैं आने नहीं दूंगा, ये मेरे अब वादा है, ये मेरी गारंटी है। जितने भी बच्चों को इस अटेम्प्ट में
प्रॉब्लम आई लॉ में, मैं तुम्हारे से प्रॉमिस करता हूँ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, बैठ के मेहनत करेंगे, हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे तक प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स एज इट इज तैयार करेंगे, समझेंगे, एग्जाम में लिख के आएंगे और मैं एश्योरेंस के साथ बोलता हूँ तुम पास हो जाओगे। तो पूरा लॉ जनवरी अटेम्प्ट के लिए। अकाउंट्स में जो भी न्यू टॉपिक्स हैं, देखो बच्चों मुझे 11th-12th भी पढ़ाना है ना, उन भी बच्चों के लिए सारी चीज़ें चलती हैं, तुम्हें पता है मैं 11th-12th में कितनी मेहनत करता हूँ, है ना। तो जो भी फाउंडेशन में नए टॉपिक्स हैं, देखो जो 11th-12th वाले सिमिलर हैं वो तो तुमने पढ़े ही हुए हैं, तुम मेरे चैनल पे जाके पढ़ भी सकते हो, सब कुछ अपलोडेड है। बट जो भी एडिशनल हमें चाहिए सीए फाउंडेशन में, वो मैं सारा का सारा यहाँ पे कवर करा दूंगा तुम्हारे लिए, जितनी भी नई चीजें आएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी सेम टू सेम, इकोनॉमिक्स में भी सेम टू सेम जितने भी न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो जितने भी हमारे बच्चे सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए पूरा लॉ, और ये लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए काम नहीं आएगा, मतलब होगा तो डेडिकेटेड उन्हीं के लिए, लेकिन ये सेम टू सेम लॉ हमारे बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए भी काम आएगा, हमारे बीकॉम प्रोफेशनल वाले बच्चों के भी काम आएगा, हमारे सीएस वाले बच्चों के भी काम आएगा, हमारे सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा। सेम इज द केस विद अकाउंट्स एंड सेम इज द केस विद इकोनॉमिक्स। तो जितने भी हमारे यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नया कंटेंट, जो हमारे सीए फाउंडेशन जनवरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड पूरा टाइम टेबल के साथ अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे लॉ को। अकाउंट्स में जो भी नए टॉपिक्स हैं जो 12th से अलग आपको पढ़ने हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी, एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजीज जैसे हम 12th में करते हैं, प्रॉपर तरीके कैसे पढ़ना है, कहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस लगती है, क्या क्या कमियां रही हैं, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और बढ़िया तरीके से इस अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं वो हर बच्चा जो कहीं पे एनरोल नहीं कर सकता या उसको लग रहा है कि मार्केट में बैचेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो बच्चा मेरे से ही पढ़ा है 11th-12th में और उसको लगता है यार 11th-12th हम यूट्यूब पे पढ़े और हमें अब रिसोर्स नहीं मिल पा रहा या उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आए यूट्यूब पे। 7 अगस्त ऑनवर्ड्स हम लोग बैच स्टार्ट करना जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा का पूरा टाइम टेबल दे दूंगा कि किस दिन कौन सी क्लास आया करेगी, वही बिल्कुल शेड्यूल जैसे हमने जीएनजी सीरीज 12th के लिए बनाई थी उसी तरीके से एक शानदार सीरीज बनाएंगे सीए फाउंडेशन के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बताओ, क्रिएटिव नाम बताओ सोच के कमेंट सेक्शन में कि हम अपनी सीरीज का क्या नाम रखें। जैसे गपशप एंड ग्रेड्स एक बहुत सक्सेसफुल सीरीज रहा, उसी तरीके से सीए फाउंडेशन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के लिए इस सीरीज का क्या नाम रखा जाए कि ये बहुत धमाकेदार हो, सब बच्चों के लिए हेल्पफुल हो और सब बच्चे बिल्कुल फोड़ दें। और मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट इस बार 14-15% आया ना, इसको हम पुश करके इंस्टीट्यूट भी परेशान हो जाए कि भाई फेल करें तो कहां करें, इतना बच्चे अच्छा शानदार करके आए, ठीक है। बस एक मैथ्स बच्चों होगा जो मेरे भी कवरेज क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है। अपनी स्टडीज में जब पढ़ता था तो पढ़ता था, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है बहुत टाइम से, तो वो तुम लोग अपना एक बार देख के चलना किस तरीके से करना है। उसमें काफी सारा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स वाला भी होता है, वो तुम्हें पता ही है, तो वो आप अपने लेवल पे एक बार तैयार कर लेना। बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसकी तुम टेंशन छोड़ दो, ये सारा का सारा मैं आपको कवर कराऊंगा इन दिस बैच कमिंग फ्रॉम 7th of August, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब बच्चे बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और सीए फाउंडेशन में, सीएस में, सीएमए में, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, जहां जहां लॉ का नाम आएगा वहां वहां तुम्हें कहीं फियर नहीं होगा। अकाउंटेंसी में जितने भी टॉपिक्स नए हैं वो सब हम कवर करेंगे और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम में फोड़ेंगे। तो दिस वाज एन अमेजिंग सरप्राइज फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल माय चिंटूज एंड चिंटीज, सिंस आई लव यू ऑल अलॉट। एंड मुझे बस एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर सीए फाउंडेशन वाले बच्चे तक पहुंचा देना, हर उस बच्चे तक पहुंचा देना जो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोफेशनल फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। उन तक शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैं आप लोगों के लिए एक शानदार सीरीज बनाऊंगा और हम लोग इस एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। मेरे टारगेट्स में अब यही एग्जाम है, मेरे दिमाग में बस अब यही एग्जाम है। 11th-12th तो हम फोड़ते ही फोड़ते हैं, इस साल भी फोड़ेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग भी करेंगे, कुछ नया भी करेंगे। हम बीकॉम ऑनर्स में, यूजी कोर्सेज में, सीए में, सीएस में, सीएमए में, जहां जहां जितना मैं कर सकता हूं आप लोग के लिए करूंगा और 100% डेडिकेशन के साथ स्टडीज में एक्सेल करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। 7 तारीख को मिल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश नए सीए फाउंडेशन
टारगेटेड बैच के साथ और मज़ा आएगा, बढ़िया तैयारी करेंगे और फोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।